फिल्म की शुरुआत में एक राजा अपने सैनिकों के साथ एक ड्रैगन की गुफा में घुसता है। वो वहां चंबे से कुछ देख ही रहा होता है कि तभी वहां एक बड़ा ड्रैगन आ जाता है जो अपने मुंह से आग निकालकर सैनिकों को जला देता है। अब राजा के पास कोई चारा नहीं होता तो राजा अपने घुटनों पर गिरकर ड्रैगन से जान की माफी मांगता है। अब सीन कट होता है सदियों बाद का एक अलग किंगडम जहां मूवी की मेन कैरेक्टर एलोडी को दिखाया जाता है। वो अपनी बहन के साथ लकड़ियां काट रही है। वो इस किंगडम की राजकुमारी है। उसका किंगडम भूखमरी और संसाधनों की कमी झेल रहा है, इसलिए लोग वहां से पलायन कर रहे होते हैं। एलोडी और उसकी बहन एक शाही सवारी को उनके राज्य की तरफ बढ़ती हुई देखती है। एलोडी और फ्लोरिया अपने महल की तरफ जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि एलोडी के लिए एक बड़े साम्राज्य से रिश्ता आया है, जिससे एलोडी के पिता बहुत खुश है, क्योंकि उनका मानना है अगर एलोडी की शादी वहां हो जाती है तो उनके किंगडम के हालात बदल सकते हैं। यहाँ न चाहते हुए भी एलोडी शादी के लिए राजी हो जाती है। अब उन्हें शादी की रस्में निभाने के लिए समुद्र के रास्ते दूसरे राज्य जाना पड़ता है। रास्ते में उन्हें समुद्री तूफान में ड्रैगन की मूर्तियां दिखाई देती है। अब ये दूसरे किंगडम पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक शाही गार्ड रिसीव करता है। यहाँ इनका बहुत मान सम्मान होता है। वहां एलोडी कहती है कि ये महल तो बहुत भव्य और शानदार है। उसे वहां एक और लड़की दिखाई देती है। रात को जब एलोडी महल की खिड़की से दृश्य देख रही होती है तो उसे दूर पहाड़ियों में आग लगी हुई दिखाई देती है। खैर एलोडी से इग्नोर कर आराम करती है, क्योंकि आने वाला दिन उसके लिए बहुत खास था। अगले दिन सुबह रानी इसाबेल एलोडी और उसके पिता रिक से मिलती है। वो एलोडी की परीक्षा लेती है और एलोडी परीक्षा पास कर लेती है। कविनिया कहती है कि उन्हें रिश्ता मंजूर है और शादी की रस्मों के लिए उसे एलोडी के पिता से कुछ बात करनी है। तब तक एलोडी और प्रिंस हेनरी भी मिलकर कुछ बातें कर सकते हैं। अब प्रिंस और एलोडी राज्य को देखते हुए बातें करते हैं और घोड़े पर सवारी करते हैं। यहाँ एलोडी प्रिंस हेनरी को बताती है कि उसने रात को पहाड़ियों में आग जलती हुई देखी। इस पर प्रिंस हेनरी बोलते हैं कि हाँ, वो पहाड़ियां उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उनकी शादी की कुछ रस्में भी उन्हीं पहाड़ियों की गुफा में पूरी होगी। वहां एक गुफा है जहां शादी की रस्में निभाई जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं एलोडी के पिता क्वीन इजाबेल से बात करके कुछ उदास दिखाई दे रहे हैं। एलोडी की मोम जब उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछती है तो वो टाल मटोल करते हैं। इस पर एलोडी की मोम रानी से बात करने का सोचती है, पर रानी तो अपने आप में अहंकार दिखाती है और एलोडी की मोम से कहती है कि वो छोटे राज्य से है और उसे बड़े राज्य के तौर तरीके नहीं मालूम, और उससे बिना सीधे मुंह बात किए निकल जाती है। अब रात को एलोडी की मोम एलोडी और उसकी बहन फ्लोरिया को कहती है कि उसे लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है। तभी वहां एलोडी के पिता रिक आते हैं और एलोडी की माँ को वहां से ले जाते हैं। रिक कहता है कि हमें खाने पर बुलाया गया है। रिक के हाव भाव से साफ पता चल रहा था वो कुछ छुपा रहा है। अब सीन शादी का है। वहां एलोडी और प्रिंस आपस में किस करते हैं। सभी बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। इसके बाद एलोडी अपनी बहन और अपने माता पिता से विदा लेती है। वो और प्रिंस शाही सवारी में पहाड़ियों की ओर निकलते हैं ताकि शादी की बाकी रस्में निभा सके। प्रिंस ने एलोडी को रस्मों के बारे में पहले ही बता दिया था। अब एलोडी और प्रिंस एक गुफा में पहुंचते हैं। वहां शाही सवारी के बाकी सदस्य पहले ही मौजूद थे। वहां क्वीन एलोडी को बताती है कि इस गुफा में सालों पहले से एक डेंजरस ड्रैगन रहती है। वो उनके राज्य और लोगों को नुकसान पहुंचाती थी। तब एक बार उनके राजा ड्रैगन को हराने के लिए उस गुफा के अंदर गए, पर वो ड्रैगन इतना खतरनाक था कि हमारे राजा भी उसके सामने हार गए। तब उनके राजा ने अपनी और राज्य के लोगों की जान बचाने के लिए ड्रैगन के साथ एक समझौता किया। वो अपनी 3 पीढ़ियों की 3 बेटियों को इस ड्रैगन को दे देंगे और इसके बाद ड्रैगन ने कभी किंगडम पर अटैक नहीं किया और तभी से वो ये रस्म निभाते आ रहे हैं। अब क्वीन प्रिंस और एलोडी के हाथ पर एक कट लगा देती है और दोनों के हाथों को पिला देती है और कहती है कि तुम दोनों की शादी संपन्न हुई। प्रिंस अब एलोडी को अपनी गोदी में उठा लेता है। एलोडी इससे काफी खुश होते हैं और शर्मा भी रही होती है कि तभी प्रिंस उसे अचानक नीचे खाई में फेंक देता है। क्या मतलब, देज नहीं दिया तो फेंक दिया। अब इससे एलोडी काफी नीचे खाई में गिर जाती है। वो गिरकर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो मदद के लिए चिल्लाती है। उसकी आवाज सुन सोती हुई ड्रैगन की नींद टूट जाती है। एलोडी यहाँ से ऊपर चढ़कर बचने की सोचती है, पर वो जगह काफी ढलान वाली होती है। उसे वहां दूसरी लड़कियों का सामान भी दिखाई देता है। तभी एक तरफ से उसे जलती हुई आग आती हुई दिखाई देती है, जिससे बहुत सारे उड़ते हुए पंछी मर जाते हैं। तभी एलोडी के सामने वो ड्रैगन आ जाती है। ड्रैगन को देखकर उसकी फट जाती है। ड्रैगन उसे उसका नाम पूछती है और कहती है कि एक समझौते के अनुसार आज वो उसे मारेगी, क्योंकि उसमें से शाही खून की खुशबू आ रही है। इस पर एलोडी अपने कट को देखते है तो वो वहां से भागने लगती है। तभी ड्रैगन उस पर अपनी आग छोड़ देता है। इससे वो एक संकरी गुफा में गिर जाती है, जहां उसे महल वाली लड़की भी मरी हुई दिखाई देती है। लावा की वजह से एलोडी का पैर थोड़ा सा जल जाता है। वो अपने कपड़ों से अपने घाव पर एक पट्टी बांध लेती है। वो वहां से आगे बढ़ते हुए एक अलग जगह पर पहुंचती है जहां कुछ अजीब कीड़े नीली रोशनी से चमक रहे थे। एलोडी रोशनी के लिए कुछ कीड़े अपने कपड़ों में भर लेती है और
आगे उसे जमी हुई बर्फ दिखाई देती है। वो जैसे ही पानी पीने की कोशिश करती है, ऊपर से ड्रैगन आ जाता है और उस पर जलता हुआ लावा छोड़ देता है। एलोडी वहां से भागती है। उसे वहां पत्थर पर कुछ लड़कियों के नाम दिखाई देते हैं। वो उधर ही थककर सो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है नीले चमकने वाले कीड़े उसके घाव पर चिपके हैं। ये देखकर वो डर जाती है। जैसे ही वो उन्हें उतारने लगती है, उसका घाव ठीक हो जाता है। इससे एलोडी कीड़ों की प्रशंसा करती है। वो वहीं पत्थरों पर पूरी गुफा का नक्शा देखती है और उसी पर बाहर जाने का रास्ता भी तराशा हुआ होता है। एलोडी नक्शे को फॉलो करती हुई नुकीले पत्थरों के पास पहुंचती है, जहां से एलोडी बड़ी मुश्किल से चढ़ती है और जख्मी भी हो जाती है और अंत में उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देता है। लेकिन वो जगह काफी ऊंचाई पर होती है। ये देखकर एलोडी रोने लगती है और एहसास ही नजर आती है। वो बहुत तेज आवाज से चिल्लाती है, पर इतनी ऊंचाई से उसे कोई भी सुनने वाला नहीं था। उसे कुछ घोड़ों की आवाज सुनाई देती है, पर तभी वहां ड्रैगन आ जाता है और एलोडी पर हमला कर देता है। वो एलोडी से कहता है कि उसके यहाँ से बचकर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। आज तक कोई यहाँ से बचकर नहीं जा सका। ड्रैगन ये कह ही रही थी कि तभी नीचे गुफा से एलोडी के पिता की आवाजें सुनाई देती है। ये आवाजें सुनकर ड्रैगन भी गुफा की ओर बढ़ता है और एलोडी भी गुफा की ओर जाती है। रिक यहाँ सैनिकों को कहता है कि वो एलोडी के बिना यहाँ से नहीं जाएगा। एलोडी को रास्ते में 3 टूटे हुए अंडे, बहुत सारा सोना और 3 मरे हुए ड्रैगन के बच्चे दिखाई देते हैं। इससे एलोडी समझ जाती है कि कबीर ने उसे आधी कहानी बताई। असल में राजा ने गुफा में जब 3 अंडों से बच्चों को निकलते हुए देखा तो उसने ड्रैगन के तीनों बच्चों को मरवा दिया। इससे गुस्सा होकर ड्रैगन ने भी सैनिकों को मार दिया और एक एक कर सभी सैनिकों को मारने लगी। अब राजा ने उसके सामने घुटने टेक दी और ड्रैगन से जान की भीख मांगी तो ड्रैगन ने कहा कि जैसे वो तड़प रही है, राजा भी वैसे ही तड़पेगा और राजा को अपने हर पीढ़ी से 3 बच्चों की जान कुर्बान करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ सैनिक एलोडी को ढूंढ रहे होते हैं कि तभी ड्रैगन वहां एलोडी के फादर के सामने आ जाता है। एलोडी के फादर ड्रैगन को कहते हैं कि वो अपनी बेटी को वापस ले जाने आए हैं और वो लड़ने के लिए तैयार है। इस पर ड्रैगन उसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुम इतने ही बहादुर हो तो बुलाओ अपनी बेटी को। तब राजा रिक चिल्लाते हैं अगर एलोडी उसकी बात सुन रही है तो वो यहाँ पर ना आए। इससे गुस्सा होकर ड्रैगन रिक को मार देती है और एलोडी बहुत तेज चिल्लाती है, जिससे ड्रैगन का ध्यान भटक जाता है और वो एलोडी को ढूंढने निकलती है। वहां पर एक सैनिक जिंदा होता है और ड्रैगन उसका पीछा करने लगती है। मौका देखकर एलोडी अपने पिता के पास रोती हुई आती है और उसके पिता उसे कहते हैं कि ये सब उसके पापों की सजा उसे मिल रही है। एलोडी वहां से भाग जाए। समुद्र के किनारे उसकी माँ और बहन उसका इंतजार कर रही है। एलोडी अब अपने पिता के सर को चूमती है और जिस रस्सी के सहारे एलोडी के पिता ऊपर आए थे उसी रस्सी से एलोडी बचकर भागने लगती है। ड्रैगन उसको देख लेते हैं और उस पर आग का गोला फेंकते हैं, पर किसी तरह एलोडी बचती हुई ऊपर पहाड़ियों पर आ जाती है और अपने पिता का घोड़ा लेकर भागने लगती है। ड्रैगन भी भड़का हुआ उसका पीछा करता है कि तभी एलोडी पहाड़ियों के पीछे छिप जाती है। गुस्से में ड्रैगन उसका घोड़ा जला देता है। ड्रैगन सब पहाड़ियों पर आग लगा देता है। दूर से क्वीन इसाबेल भी ये सब देखकर भड़क जाती है और कहती है सब एलोडी की गलती है, वो इसकी भरपाई उसी से करवाएगी। वहीं दूसरी तरफ समुद्र के किनारे शिप से फ्लोरा और एलोडी की मां पहाड़ी पर देख रहे होते हैं कि तभी वहां क्वीन इसाबेल अपने सैनिकों के साथ पहुंचती है और फ्लोरिया को उठाकर ले जाती है। फ्लोरिया की मां फ्लोरिया को बचाने की कोशिश करती है, पर उसके गार्ड उसे चाकू मारकर घायल कर देते हैं। अब अगले दिन एलोडी किसी तरह शिप तक पहुंचती है तो वो अपनी जख्मी माँ को देखती है। उसकी माँ उसे कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, एलोडी उसकी चिंता ना करे, बल्कि जाकर अपनी बहन फ्लोरा की जान बचाए, जिसे क्वीन इसाबेल किडनैप करके ले गई है, जो शायद एलोडी की जगह फ्लोरा को ड्रैगन के सामने फेंक देगी। यहाँ एलोडी अपनी माँ को बताती है कि उनके पिता अब नहीं रहे। इस पर वो रोते हैं। उधर दूसरी तरफ क्वीन इसाबेल फ्लोरा को गुफा में ले जाती है और उसके हाथ और खुद के हाथ पर कट लगाकर अपने शाही खून को मिक्स कर देती है और फ्लोरा को नीचे खाई में फेंक देती है। वहीं दूसरी तरफ एलोडी अब ड्रैगन के पास जाने से पहले तैयारी कर रही होती है। वो बहुत सारे चमकीले नीले कीड़े इकट्ठे करती है और साथ ही अपने पिता का आर्मर पहन तलवार भी ले लेती है ताकि वो ड्रैगन का मुकाबला कर सके। ड्रैगन फ्लोरा को उठाकर अपनी गुफा में ले जाता है। उसने अब तक फ्लोरा को नहीं मारा था क्योंकि उसे पता था एलोडी जरूर वहां आएगी। ड्रैगन यहाँ कहती है कि तुम्हारे पूर्वज ने सदियों पहले मेरे 3 बच्चों को मारा था और अब मैं एलोडी को मारकर उसका बदला लूंगी। एलोडी वहां आ जाती है। वो ड्रैगन का ध्यान भटकाने के लिए गुफा में कुछ शोर करती है, जिससे ड्रैगन आवाज का पीछा करता है। तो एलोडी अपनी बहन फ्लोरा के पास आती है और उसे वहां से बचाकर ले जाने लगती है कि तभी ड्रैगन वापस आ जाती है। एलोडी अब अपनी तलवार से ड्रैगन को रोकती है और कहती है कि उसे हमेशा से झूठ बोला गया है। हमें बताया गया है कि ड्रैगन राज्य के लोगों पर हमला करती है और तुम्हें लगता है कि हम शाही परिवार से हैं, पर ऐसा नहीं है। ये सब रानी का फैलाया हुआ झूठ है। इससे पहले एलोडी कुछ और कहती है, ड्रैगन उस पर लावा से हमला कर देती है और
वो जख्मी होकर पानी में गिर जाती है। उसे बहुत दर्द हो रहा था। ड्रैगन अब उसे अपने पंजों में पकड़ लेती है और जान से मारने ही वाली होती है कि एलोडी ड्रैगन की आंखों में तलवार घुसा देती है, जिससे ड्रैगन दर्द से तिलमिला उठती है। ड्रैगन अब उस पर लावा से हमला करती है, पर आग पत्थरों से टकराकर ड्रैगन को ही घायल कर देती है। ड्रैगन खुद की आग से ही जल उठती है। अब एलोडी ड्रैगन को अपने हाथ का कट दिखाकर सारी सच्चाई बताती है और कहती है कि शाही परिवार तो आराम से जी रहा है, जबकि तुमने ना जाने कितने मासूमों की जान ले ली। तुम में और उस शाही परिवार बादशाह में कोई अंतर नहीं। इस पर ड्रैगन एलोडी की बात समझ जाती है और उसे कहती है कि वो उसे जान से मार दे, पर एलोडी वो नीले कीड़े ड्रैगन के जख्मों पर लगा देती है, जिससे ड्रैगन के जख्म भर जाते हैं। अब एलोडी यहाँ से शाही परिवार के पास बदला लेने जाती है। वो वहां देखती है कि अब प्रिंस एक नई लड़की से शादी कर रहा था, जिसे देखकर एलोडी उसे कहती है कि अगर उसे जिंदा बचना है तो यहाँ से भाग जाए और बाकी जिसको भी जिंदा बचना है वो यहाँ से चला जाए। कुछ लोग वहां से भाग जाते हैं। क्वीन एलोडी को कहती है कि वो उन्हें हल्के में ना ले, अगर वो ड्रैगन से बच गई तो क्या हुआ, वो लोग अभी उसे मार देंगे। इस पर एलोडी कहती है किसने कहा मैं अकेली हूँ, और तभी ऊपर से ड्रैगन आ जाता है। वो अब पूरे महल और रानी को जलाकर अपना बदला ले लेता है। ड्रैगन अब एलोडी को फॉलो कर रही होती है। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं एलोडी अपनी माँ और फ्लोरा से बात करती है कि इस किंगडम के खजाने से उनके राज्य के हालात ठीक हो जाएंगे। अब सब अपनी खुशी से घर की ओर निकलते हैं। इस बार ड्रैगन भी एलोडी के साथ हवा में उड़ता है। दोस्तों, ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।